गुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे पटकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके विशेष आशीर्वाद से शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इस श्रृंखला में आज हमारा ये 51 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही गुरुदेव के कर कमल से लिखित होने के कारण यदि हम इस पवित्र पुस्तक को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उससे भी हम ढेर सारे पुण्य के भागी बनते हैं। तो आज के वीडियो में गुरुदेव ने काफ़ी कुछ जगत वाले भाई बहनों के हिसाब से लिखा हुआ है। हम केवल उसको पढ़ेंगे क्योंकि गुरुदेव भगवान ने उन तमाम बातों का अपने सत्संगों में अनेकों बार जिक्र किया हुआ है। इसलिए आप और हम सभी जो उनके शिष्य हैं, उनके फॉलोवर हैं, वे सारी बातें आप और हमें भली भांति से पता हैं, हम उससे परिचित हैं। इसलिए जगत वाले भाई बहनों के लिए हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय कबीर चरित्र बोध का सारांश। अध्याय कबीर चरित्र बोध का सारांश। कबीर सागर में 38वां अध्याय कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1789 पर है। कबीर सागर के यथार्थ ज्ञान को बिगाड़ कर कहीं का नहीं छोड़ा कि इन्होंने जो नकली कबीर पंथी हैं, धर्मदास जी के वंश परंपरा वाले, उन्होंने अपना मनमाना आचरण करते हुए और कबीर सागर में मनमुखी वाणियां जोड़ दी हैं, तोड़ दी हैं। हर प्रकार से कबीर सागर के वास्तविक स्वरूप को तोड़ मरोड़ कर बिगाड़ दिया है। कबीर पंथ धर्मदास जी के द्वितीय पुत्र श्री चूड़ामणि, जिसको मुक्तामणि भी कहते हैं, उनसे चला है। इससे काल के 10 पंथ और निकले हैं। 12वां पंथ संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर प्रांत हरियाणा से चला है। संत गरीबदास जी को स्वयं कबीर परमेश्वर जी मिले थे। उनको संत धर्मदास जी की तरह सत्यलोक लेकर गए थे, फिर वापस पृथ्वी पर शरीर में प्रवेश किया था। अपनी यथार्थ महिमा का परिचय दिया जो संत गरीबदास जी ने आंखों देखा, कानों सुना, ज्ञान अपनी अमृतवाणी में बताया है, जिसको हम सदग्रंथ कहते हैं। संत गरीबदास जी ने कबीर सतगुरु के विषय में बताया है।
गरीब गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द सेरी पिछाणी। दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आन अस्त्याना रोप्या छुड़ानी। स्पष्ट हुआ कि संत गरीबदास जी को सन 1727 विक्रमी संवत 1784 में कबीर परमेश्वर जी सतगुरु रूप में मिले थे। आज आप और हमें कबीर परमेश्वर किस रूप में मिले हैं? सतगुरु रूप में। ये परमेश्वर जिंदा बाबा के रूप में, सतगुरु के रूप में प्रकट होते हैं। कौन से कबीर जी मिले थे? गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। स्पष्ट हुआ कि संत गरीबदास जी को काशी वाला जुलाहा कबीर सतगुरु मिले थे। वही कबीर जी श्री नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक को मिले थे। उस समय परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी काशी शहर में जुलाही की लीला कर रहे थे। सुल्तानपुर शहर के पास बह रही बेई नदी के किनारे श्री नानक देव जी को मिले थे। उस समय श्री नानक देव जी नदी पर सुबह स्नान करने के लिए गए हुए थे। कुछ देर ज्ञान चर्चा हुई, फिर 3 दिन तक उनको संत धर्मदास जी तथा संत गरीबदास जी की तरह सत्यलोक यानी सचखंड में लेकर गए थे। फिर श्री नानक देव जी को वापस पृथ्वी पर छोड़ा। उन्होंने भी आंखों देखा तथा कानों सुना, परमेश्वर की महिमा का ज्ञान अपनी अमृतवाणी में बताया। वही परमेश्वर कबीर जी श्री संत दादू दास साहिब जी को मिले थे। उनको भी 3 दिन तक ऊपर सत्यलोक में लेकर गए। वह सतगुरु कबीर जी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को विक्रमी संवत 1575 सन 1518 को मगहर नगर से सशरीर सत्यलोक में अपने निज घर में चले गए थे। उस समय कई हजार दर्शक उपस्थित थे तथा मगहर नगर का नवाब बिजली खान पठान तथा काशी शहर का नरेश बीर देव सिंह बघेल भी अपनी अपनी सेना सहित मगहर में उपस्थित थे। उन सब के देखते देखते आकाश में परमात्मा सशरीर गए थे। जब शव के ऊपर की चादर को उठाकर देखा तो शव के आकार में सुगंधित फूल मिले थे। उसके पश्चात विक्रमी संवत 1784 सन 1727 में संत गरीबदास जी को सतलोक से आकर छुड़ानी गांव के जंगल खेतों में मिले थे। उस समय संत गरीबदास जी की आयु 10 वर्ष की थी। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब अजब नगर में ले गए मुझको सतगुरु आण, झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर ताण। गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहें थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। गरीब 16 संग पर सतगुरु का तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन यम का फंदा। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने बताया है कि सतगुरु कबीर जी मुझे सतलोक से आकर अजब नगर यानी अद्भुत नगर सत्यलोक में ले गए। वहां हम निश्चिंत होकर सोए, यानी उस परमात्मा तथा उस अमरलोक की महिमा सुनकर मैं निश्चिंत हो गया कि जो सत्य साधना परमेश्वर कबीर जी ने बताई है उससे उस सत्यलोक में चला जाऊंगा, जहां जाकर साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। वहां पर जीव को वृद्ध अवस्था नहीं होती है, वहां जीव की कभी मृत्यु नहीं होती। इसी कबीर परमेश्वर ने धनी धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले का उद्धार किया था। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीर, दोहों दीन झगड़ा मंड्या पाया नहीं शरीर। गरीब जमजोरा जहां से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला है जिंदा जगदीश, सुन विदेशी मिल गया छत्र मुकुट है शीस। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो अवगत कला कबीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे सतगुरु रूप में स्वयं सृजनहार मिले थे। जिन्होंने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वह परमेश्वर कबीर जी हैं, जो काशी शहर भारतवर्ष में जुलाही की लीला करके गए थे। वे सब पदवी के मूल हैं, यानी पूर्ण सतगुरु की पदवी भी उन्हीं के पास है। देखो भाई और बहनों, कितना गहरा पॉइंट है। यानी पूर्ण सतगुरु की पदवी भी उन्हीं के पास है। उन्हीं के पास यानी कबीर जी के पास। यानी पूर्ण सतगुरु कहलाने के अधिकारी भी एकमात्र सृष्टि में कौन है? कबीर जी। अगर उनके अलावा कोई अपने नाम के आगे पीछे सतगुरु लगाता है या उनके फॉलोवर लगाते हैं तो इसका मतलब वे सारे के सारे नकली सतगुरु हैं। स्पष्ट कर दिया कि सतगुरु की उपाधि भी कबीर परमात्मा ही लगा सकता है। तो भाई और बहनों, यदि आज हम अपने पूज्य गुरुदेव जी को
सतगुरु कहकर संबोधित कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो आप और हमें सतगुरु की पदवी और सतगुरु की परिभाषा से भी परिचित हो जाना चाहिए। अगर हम अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के नाम से पहले सतगुरु शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भाई बहनों को यह ज्ञान होना चाहिए कि सतगुरु की उपाधि केवल कबीर परमेश्वर के लिए है और किसी के लिए नहीं। और हम बारंबार अपने गुरुदेव को सतगुरु कहते हैं। अगर ये सतगुरु की पदवी पूज्य गुरुदेव जी के लिए ना होती तो परमेश्वर हमें कब के मना कर चुके होते कि बच्चों ये सतगुरु की उपाधि तो कबीर जी के लिए है और मैं तो कबीर जी का भेजा हुआ नौकर हूं, उनका दास हूं, उनका गुलाम हूं। तो बच्चों ये सतगुरु की उपाधि मेरे लिए मत लगाया करो। लेकिन कभी भी गुरुदेव ने हमें मना नहीं किया। इसका मतलब हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, कबीर परमात्मा हैं। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव की सतगुरु के रूप में, कबीर जी के रूप में पहचान करके और 8 सितंबर के दिन उनका जन्मदिन नहीं मनाते, केवल उनका सतगुरु प्रकट दिवस मनाते हैं। क्योंकि सतगुरु की उपाधि केवल कबीर जी लगा सकते हैं और अगर हमारे गुरुदेव लगा रहे हैं तो हमारे गुरुदेव कौन हुए? कबीर जी। तो कबीर जी भला फिर माँ के गर्भ से जन्म लेकर कैसे आएगा? इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव को सच्चा सतगुरु मानते हैं, कबीर परमात्मा मानते हैं। इसलिए हम उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। और जितने भी सतलोक आश्रम हैं उनसे जुड़े हुए भाई बहन अपने गुरुदेव को कहते तो सतगुरु हैं लेकिन उनको मानते नहीं हैं। वो तो सतगुरु यानी कबीर जी एक दाढ़ी मूछ वाली उस नकली फोटो को मानते हैं। इसीलिए तो प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अपने गुरुदेव का इन सतलोक आश्रमों में जन्मदिन मनाते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप और हमें दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि धरती पर एकमात्र कबीर यदि वर्तमान में कोई है तो सतगुरु रामपाल जी हैं। यानी पूर्ण सतगुरु की पदवी भी उन्हीं के पास है, पूर्ण कवि की पदवी भी उन्हीं के पास है, पूर्ण परमात्मा का पद यानी पदवी भी उन्हीं के पास है, सर्व सिद्धियां भी उन्हीं के पास हैं। वे स्वयं सत्य पुरुष कबीर जी हैं, उनकी भक्ति करो। श्री नानक देव जी ने भी कहा है कि फाई सूरत मलुकी भेष ई ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुते बार धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 24 पर लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर कहा है कि एक अरज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार नानक बोगोयद जन तूरा तेरे चाकरा पखाक। गुरु ग्रंथ साहिब पर 731 पर कहा है कि नीच जाति परदेसी मेरा खिन आवे तिल जावे जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। भावार्थ श्री नानक देव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो धानक यानी जुलाहा कबीर है वही करतार यानी सृष्टि का रचनहार परवरदिगार यानी पालन करता है। वह नीच जाति वाला कभी तो ऊपर शतलोक में चला जाता है, कभी यहाँ पृथ्वी पर विचर रहा होता है। वह बहुत बुद्धिमान है, उसका बहुत भार है यानी समर्थ है। इस कारण से सबसे गुरु भारी है। गुरु माने वजनी भारी भी होता है, गुरु माने बड़ा तथा मार्गदर्शक अर्थ भी होता है। श्री संत दादू दास जी को भी परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उन्होंने भी कहा है कि जिसने मुझे निज नाम वास्तविक भक्ति मंत्र दिया है वह मेरा गुरु है, वही सृजनहार है, अन्य कोई नहीं है। जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। संत धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले ने भी कहा है, ज्ञान प्रकाश बोध पृष्ठ 57 481 से 59 483 पर प्रमाण है। धर्मदास जी ने बहुत हट किया कि हे सतगुरु मुझे वह सतलोक दिखा दो जिसकी महिमा आपने बताई है, तथा मुझे उस सत्य पुरुष के दर्शन करा दो जिसने आपको नीचे भेजा है, जो सर्व की उत्पत्ति करता है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बहुत समझाया कि आप ये हट क्यों कर रहे हो, मैं जैसी साधना बताऊं वैसा करते रहो। जब शरीर त्याग कर जाओगे तो उस लोक तथा सत्य पुरुष को देख लेना। लेकिन धर्मदास जी ने बहुत अधिक विनय की कि हे प्रभु मैं आपके निहोरे निकालता हूं, यानी आपसे बार बार विनय कर रहा हूं, मुझे पुरुष के दर्शन कराओ।
हो प्रभु चिंत्यागण करूं मोरा, पुरुष दर्श कराओ करूं निहोरा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि धर्मदास ये हट का करहूं, मानहूं शब्द शीस पर धरहूं। हमारा नाम गहे पुरुष पर जय है, बिना नाम वहां जान न पह। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, ये हट क्यों कर रहे हो? आप हमारे से दीक्षा लो, दीक्षा मंत्र लिए बिना वहां जाया नहीं जा सकता। धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके ज्ञान के आप ही साक्षी हैं, किसी अन्य ने यह भेद बताया नहीं। इसलिए परमेश्वर का दर्शन करने से सब संशय समाप्त हो जाएंगे, अन्यथा दिल में रेख यानी शंका बनी रहेगी। धर्मदास चित बहुत सकाने, चरण टेकी बहुत बिनती ठाने। हो प्रभु सत्य कहो तोई पाई, तुम ते कछु दुचिताई नाही। हो प्रभु बरणेऊ जो लोक की शोभा, ताते आही मोर मन लोभा। तव लीला बहुते हम देखा, पुरुष दरस बिनु रहे ही रेखा। धर्मदास जी के बार बार विनय करने पर परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को प्रथम मंत्र, जो 5 नाम का ब्रह्म गायत्री मंत्र है, उसकी दीक्षा दी। अब देखो भाई और बहनों, धर्मदास जी को परमात्मा ने केवल बीच बीच के 5 मंत्र ही दिए थे। जो प्रथम मंत्र 7 मंत्र का आज आप और हमें दिया जा रहा है, स्पष्ट लिख दिया गुरुदेव भगवान ने कि धर्मदास जी को केवल बीच बीच के 5 मंत्र ही दिए थे। तो बोला धर्मदास जी का मोक्ष कैसे हो जाएगा? मोक्ष का प्राइम टाइम तो आज है, वर्तमान का समय। इस समय उन सभी आत्माओं को परमेश्वर दोबारा से जन्म देंगे। कबीर जी ने धर्मदास जी को प्रथम मंत्र, जो 5 नाम का ब्रह्म गायत्री मंत्र है, उसकी दीक्षा दी। ये भूर्भुव स्व वाला नहीं, अन्य मंत्र हैं। फिर धर्मदास का शरीर पृथ्वी पर छोड़कर आत्मा को ऊपर सत्यलोक में लेकर गए। 3 दिन रात ऊपर रखे। वहां कबीर जी ही परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके शरीर के बाल यानी रोम का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा करोड़ चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक था। वहां पर स्त्री पुरुष रूप में मानव रहते हैं। उनके शरीर का प्रकाश पुरुष का 16 सूर्यों जितना है। वहां पर सब एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं। बहुत से सतलोकवासी नर नारी मिलकर नाचते गाते हुए धर्मदास जी को उस स्थान पर लेकर गए जहां पर स्वयं कबीर जी ही तेजोमय शरीर में तख्त यानी सिंहासन पर बैठे थे। सर्वलोक तथा सत्य पुरुष के दर्शन करके एक स्थान पर धर्मदास जी को आदर के साथ वहां के निवासियों ने बैठाया। फिर परमेश्वर कबीर जी तेजोमय शरीर में सिंहासन छोड़कर वहां पर आए। धर्मदास जी शर्मिंदा हो गए, लज्जावश होकर कहने लगे कि पुरुष अरु कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुनि रह लजाई। धर्मदास ने देखा कि भाई नीचे जो मेरे गुरु हैं, जो कबीर जी हैं, जो मेरे गुरु रूप में नीचे भूमिका कर रहे हैं, और ऊपर जो मैंने सिंहासन पर जो तेजोमय शरीर देखा है, ये तो दोनों एक ही शक्ति हैं। ये पुरुष और कबीर जी यानी मेरे गुरु जी दोनों एक ही हैं। धर्मदास शर्म के मारे पानी पानी हो गया कि हे गुरुदेव, मैंने आपके ऊपर पृथ्वी लोक पर विश्वास क्यों नहीं किया? मैंने आपको वहीं पे परमात्मा क्यों नहीं माना? ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वही कबीर परमेश्वर जो अपने एक रूप में सतलोक में सिंहासन पर तेजोमय रूप में बैठे हैं, आज वे ही स्वयं हमारे पूज्य गुरुदेव जी की भूमिका नीचे कर रहे हैं। इसलिए हम भाई बहनों को ये तनिक भी शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के अलावा कहीं और कोई कबीर परमात्मा दूसरा भी होगा। एकमात्र यही परमेश्वर हैं, और ये चाहें तो अपने अरबों खरबों जितने चाहे उतने रूप बनाकर कहीं भी लीला कर सकते हैं। लेकिन भगत का ये लक्षण होता है कि अपने गुरु के अलावा किसी और में कबीर परमात्मा ना देखे। पुरुष अरु कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुनि रहे लजाई। पुरुष दरस करी आए तवां, प्रथम कबीर बैठाए जवां। यहाँ कबीर बैठे पुनि देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। का अजगुत के नेहू भाई, वहां मोहे प्रतीत न आई। धाय चरण अति सकुचाई, हे प्रभु तव परिचय अब हम पाई। ये शोभा कस वहां छुपावा, कैसे नहीं जग में प्रकट दिखावा। भावार्थ, जब धर्मदास जी ने परमेश्वर को सतलोक में अपने वास्तविक सत्य पुरुष रूप में देखा तो कहा कि मेरे को अब आपका वास्तविक परिचय हुआ है। आप सत्य पुरुष स्वयं ही संसार में कबीर दास कहलाते हो। आपने यह वास्तविक शोभा नीचे पृथ्वी पर क्यों छुपा रखी है?
तब परमेश्वर ने कहा कि यदि मैं इसी प्रकाश युक्त शरीर से संसार में चला जाऊं तो काल निरंजन विकल यानी परेशान हो जाएगा। सब जीव मेरे से लगन लगाएंगे, ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक जीव को ज्ञान नहीं होगा और उसकी भक्ति की शक्ति पूरी नहीं होगी तब तक सत्य लोक में स्थायी निवास नहीं मिल सकता। धर्मदास जी को परमेश्वर ने कहा कि जब मैं नीचे सतगुरु रूप में जाता हूं, अपने आप को छुपा के लीला करता हूं, तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये, यदि इस काल को इस बात का पता चल जाए कि ये वही कबीर परमात्मा है जिसने मुझे सत्यलोक से निकाला था, तो इसका कलेजा फट जाएगा, इसका कलेजा। और दूसरा, यदि मैं वहां अपने वास्तविक रूप में चला जाऊं तो सारे जीव मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरे ज्ञान को कोई सुनेगा ही नहीं, कोई मानेगा ही नहीं। जैसे भाई और बहनों, आजकल ये पर्चियां निकालने वाले बाबा, दुनिया भर के लोग वहां पर जा रहे हैं, ना कोई ज्ञान है, ना कोई समाधान है, ना कोई भक्ति मार्ग है, बस खाली चमत्कार के पीछे लगे हुए हैं। तो परमेश्वर को इस बात का पता था कि यदि मैं वहां जाकर कोई ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार करूंगा या अन्य अपना कोई विशेष रूप दिखा दूंगा या तेजोमय रूप में चला जाऊंगा तो सारे जीव मेरे पीछे पड़ जाएंगे और वो ज्ञान से परिचित नहीं हो पाएंगे, मुझे ज्ञान को आधार बनाकर नहीं समझ पाएंगे। और अगर ज्ञान आधार से मेरी पहचान नहीं हुई तो वो कभी भी सतलोक जाने और यहाँ रहने के योग्य नहीं बन सकते। इसलिए गुरुदेव भगवान ने वर्तमान में अपने आप को छुपाया हुआ है और ज्ञान से हमने इनकी पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना ज्यादा ज्ञान गुरुदेव ने अपनी पहचान करवाने के लिए आप और हमें अपने सत्संगों में दे दिया है। तो सौभाग्य है साथ संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों का, जिन्होंने गुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा की पहचान कर ली है। और उसके बाद जो नकली कबीर संसार में प्रचलित है, एक दाढ़ी मूंछ वाली फोटो, मुर्दा फोटो जिसको कबीर दास कहते हैं, उस फोटो को हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने अपने अपने घर से, दरबार से, लोकेट से हमने बिल्कुल बाहर निकाल फेंका है, क्योंकि हमने अपने गुरु को ही कबीर भगवान मान लिया है। इसलिए मैं वास्तविक यानी तत्व ज्ञान तथा सत्य भक्ति मंत्र बताने संसार में जाता हूं। जो मुझ पर विश्वास करके मंत्र जाप करेगा तो वह निश्चय मुक्ति प्राप्त करके इस लोक में आएगा। जो मुझ पर विश्वास करके, गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा और मुझे कबीर मानकर यानी अपने गुरु को ही कबीर परमात्मा मान के जो भक्ति करेगा वही मोक्ष का अधिकारी होगा। तो ये मोक्ष के अधिकारी तो वर्तमान में केवल सत्सेवक भाई बहन हैं। बाकी सतलोक आश्रमों में तो ना जाने कितने परमात्मा हैं। जब जून का महीना आता है तो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को परमात्मा मान के, कबीर जी मान के उनका कबीर प्रकट दिवस मना लिया जाता है। जब गरीबदास जी का बोध दिवस आता है तो उनको भगवान मान लिया जाता है। जब संत रामपाल जी का अवतरण दिवस आता है तो उनको भगवान मान लिया जाता है। तो भाई और बहनों, आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। उनके तो 5-5 पति हैं, 5-5 पति द्रौपदी वाली भक्ति कर रहे हैं, 12वें पंथ की भक्ति। धर्मदास जी ने यह भी प्रार्थना की कि मुझको यहीं रख लो, उस काल के लोक में ना भेजो भगवान। हे साहिब अब वहां न जाही, ये सुख तज कहाँ जुराही। वह तो यमदेश अपर बल काला, नहीं जानो वहां होत बेहाला। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को समझाया कि आप पृथ्वी पर जाओ, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आपने जो आंखों सतलोक की शोभा, सुख तथा परमेश्वर देखा है, ये संसार के जीवों को बताओ, अपना साक्ष्य देकर उनको विश्वास दिलाओ। सत्य भक्ति करके भक्ति धन संचित करके यहाँ आओ। धर्मदास तो है चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई। तुम देख सत्य लोक प्रभाओ, हंसन सत्य पुरुष संदेश सुनाओ। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के आदेश का पालन करके पृथ्वी पर शरीर में प्रवेश किया तथा परिजन मृत जानकर रो रहे थे, उनको शांति हुई। धर्मदास जी को विश्वास हुआ कि मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा है, वास्तव में शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर से परमेश्वर तथा सत्यलोक के दर्शन करके लौटा हूँ। छिन एक में जग में चली आए, पैठी दे में धर्मनी अकुलाए। कई दिवस यहाँ मन नहीं लाग्या, जैसे गहरी नींद जन जागा। धर्मदास गए सतगुरु शरणा, बैठे काशी तारन तरना। परयूं चरण गही साहब केरा, करी बिनती सुख घनेरा। धन्य साहिब तुम सतपुरुष अरु सत्य पुरुष आप हो,
तब लीला को लखे तुमरो अनंत प्रताप हो। त्रिदेव मुनि नारद कोई न पार तुम्हारा पाए हो, ता हंस के भाग सराइये जो शरण तुम्हारी आए हो। निर्गुण सरगुण अनादि तुम हो, अविगत अगम अथा, गुप्त भये जग में फिरो, को पावे तुमरो था। इस प्रकार उपरोक्त सर्व प्रत्यक्ष दृष्टा महापुरुषों ने स्पष्ट किया कि जो काशी में धानक यानी जुलाहे की भूमिका भी किया करता था वह स्वयं सत्य पुरुष है। परमेश्वर कबीर जी ने भी स्वामी रामानंद जी आचार्य को अपना परिचय दिया था। कहा था कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसूं, अविगत सत्य कबीर। स्वामी रामानंद काशी वाले आचार्य को भी परमेश्वर कबीर जी, संत धर्मदास जी, संत गरीबदास जी, संत दादू जी तथा संत नानक देव जी की तरह सत्यलोक में ले जाकर अपना परिचय करवाकर पृथ्वी पर शरीर में छोड़ा था। स्वामी रामानंद जी ने भी कहा था कि तहां वहां चित चक्रित भया, देख फजल दरबार, दास गरीब सिजदा किया, हम पाए दीदार। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलनहार। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया, किया कर्म कुल नाश, गरीब दास अविगत मिले, मेटी मन की प्यास। दोनों ठोर है एक तू, भया एक से दोय, गरीब दास हम कारणे आए हो मगजोय। बोले रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीब दास मुक्त भये, उदरे पिंड और प्राण। गोष्ठी रामानंद से काशी नगर मंजार, गरीब दास जिंद पीर के हम पाए दीदार। उपरोक्त परमाणु से स्पष्ट हुआ कि काशी में कपड़ा बुनने वाला जुलाहा कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, सर्व का रचनहार है। बड़ी विडंबना है कि मुझदास रामपाल दास के अतिरिक्त सब कबीर पंथी कहते हैं कि सत्य पुरुष तो निराकार है, सतलोक में केवल प्रकाश है। कबीर जी उस सत्य पुरुष द्वारा भेजे गए ज्ञानी पुरुष थे। यानी जितने भी साधु संत महात्मा हैं या कबीर पंथी हैं, वे सब कबीर जी को केवल एक सतगुरु मानते हैं, कबीर जी का भेजा हुआ कोई अंश मानते हैं। कोई भी ये नहीं मानता कि कबीर जी खुद ही सत्य पुरुष हैं। कबीर जी उस सत्य पुरुष द्वारा भेजे गए ज्ञानी पुरुष थे, यानी सतगुरु थे, वे सत्य पुरुष नहीं थे। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के अलावा ना ही तो हमारे खुद के सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन मानते हैं और ना ही दुनिया वाले मानते हैं। दुनिया वाले तो भला मानेंगे कैसे उनके शरण में आए बिना। फिलहाल हमारे खुद के गुरु भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो भी नहीं मानते कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही सत्य पुरुष हैं। वे सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी का अवतार मानते हैं, उनके द्वारा भेजा गया कोई हंस मानते हैं। तो ठीक वही स्थिति जगत में जो नकली कबीर पंथियों की है, जो कबीर जी को परमात्मा ना मान के कबीर जी का भेजा हुआ दास मानते हैं, ठीक इसी प्रकार वही स्थिति सतगुरु रामपाल जी के पंथ में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भगत भाई बहनों की है। वे अपने गुरु को कबीर जी नहीं मानते, वे अपने गुरु को कबीर जी का भेजा हुआ दास मानते हैं। तो जिस प्रकार वो विशेष दया परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की केवल मेरे ऊपर दया हुई है, जो कबीर जी को परमात्मा मानता है बाकी कोई नहीं मानता। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर ही सतगुरु रूप में आए हुए कबीर जी को पहचानने की दया हुई है। कबीर जी उस सत्य पुरुष द्वारा भेजे गए ज्ञानी पुरुष थे, यानी सतगुरु थे, वे सत्य पुरुष नहीं थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो कबीर पंथ चला रहे हैं वे वास्तविकता से परिचित नहीं है, केवल उवाबाई का ज्ञान बताते हैं। ठीक इसी प्रकार जितने भी लोग ये सतलोक आश्रम चला रहे हैं ये वास्तविक ज्ञान से परिचित नहीं है, केवल उवाबाई का ज्ञान बक रहे हैं। उवाबाई का ज्ञान, अपने गुरु को अभी तक नहीं पहचान पा रहे। कबीर सागर में पृष्ठ पर कबीर चरित्र बोध में गलत लिखा है कि सत्य पुरुष की आज्ञा। सत्य पुरुष ने ज्ञानी जी से कहा कि हे ज्ञानी जी, काल पुरुष ने समस्त जीवों को फंसाकर मार लिया है, जीव मेरे लोक में नहीं आता। मैंने सुकृत जी धर्मदास को सत्य पंथ के प्रचार के लिए पृथ्वी पर भेजा था, उसको काल पुरुष ने धोखा देकर लोकवेद में फंसा लिया है। आप पृथ्वी पर जाओ
और सुकृत जी को चेताकर मुक्ति पंथ प्रकट करो। तब ज्ञानी जी कबीर जी सत्य पुरुष की आज्ञा सिरोधार्य कर दंडवत प्रणाम करके सत्यलोक से विदा हुए। कबीर साहिब का काशी में प्रकट होना भी गलत लिखा है। इसमें लिखा है कि विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ पूर्णिमा को सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी में लहर तारा तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गए। उस समय अष्टानंद वैष्णव तालाब पर बैठे थे। वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखक महोदय की बुद्धि कितना कार्य कर रही है। कहा है कि वर्षा हो रही थी और वैष्णव अष्टानंद जी तालाब पर बैठे थे। विचार करें, वर्षा में ऋषि अष्टानंद तालाब पर बैठकर क्या कर रहे थे। वर्षा में मूर्ख भी नहीं बैठे, वह भी इधर उधर कोई मकान या झोपड़ी खोजता है। वास्तविकता यह है कि अष्टानंद साधक थे, प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, सरोवर के पास बैठकर साधना किया करते थे। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी स्नान करके अपनी साधना कर रहे थे। उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी, मौसम साफ था। अब भाई और बहनों, कौन बता सकता है ये बातें। नकली कबीर पंथी ने तो उआबाई बक दी कि जब कबीर जी काशी में लहर तारा तालाब पर प्रकट हुए तो बरसात हो रही थी। अब ये वही कबीर परमात्मा जो आज पुण्य धरती पर प्रकट हुए हैं सतगुरु रामपाल जी के रूप में, वे ही बता सकते हैं कि उस समय मौसम कैसा था। तो गुरुदेव भगवान अपने कर कमल से लिख रहे हैं कि उस दिन मौसम साफ था, कोई बरसात वगैरह नहीं हो रही थी। सरोवर के पास बैठकर साधना किया करते थे। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी स्नान करके अपनी साधना कर रहे थे। उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी और मौसम साफ था। फिर लिखा है कि नीरू अपनी पत्नी को ससुराल से प्रथम बार लिए चला आ रहा था। नीमा को प्यास लगी, वह पानी पीने तालाब पर गई, वहां से बालक उठा लाई। फिर नीरू नीमा को जन्मजात मुसलमान बताया है। जैसा कि आप जी ने कबीर चरित्र बोध पृष्ठ 1790 पर लिखा विवरण पढ़ा कि लेखक ने सत्य पुरुष की आज्ञा से यानी कबीर जी का पृथ्वी पर आना लिखा है। इससे स्पष्ट है कि ये पुराने कबीरपंथी श्रद्धालु वास्तविकता से अपरिचित होने से कबीर जी का गलत प्रचार कर रहे थे। यथार्थ कबीर चरित्र बोध कृपया निम्न पढ़ें। यथार्थ कबीर प्राकाटे प्रकरण। कबीर साहिब चारों युगों में आते हैं। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर है, चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मशान। सतयुग में कबीर देव यानी कबीर साहिब का शत सुकृत नाम से प्राकाट्य। तत्व ज्ञान के अभाव से श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि जुलाहे रूप में कबीर जी तो विक्रमी संवत 1455 सन 1398 में काशी में हुए थे। वेदों में कबीर देव यही काशी वाला जुलाहा धानक कैसे पूर्ण परमात्मा हो सकता है। इस विषय में दास संत रामपाल दास की प्रार्थना है कि यही पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर वेदों के ज्ञान से पहले भी सतलोक में विद्यमान थे तथा अपना वास्तविक ज्ञान तत्व ज्ञान देने के लिए चारों युगों में भी स्वयं प्रकट हुए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से तथा कलयुग में वास्तविक कबीर देव कबीर प्रभु नाम से प्रकट हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रूप धारण करके कभी भी प्रकट होकर अपनी लीला करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस समय लीला करने आए परमेश्वर को प्रभु चाहने वाले श्रद्धालु नहीं पहचान सके, क्योंकि सर्व महर्षियों व संत कहलाने वालों ने प्रभु को निराकार बताया है। वास्तव में परमात्मा आकार में है, मनुष्य सदृश शरीर युक्त है, परंतु परमेश्वर का शरीर नाड़ियों के योग से बना 5 तत्व का नहीं है, एक नूर तत्व से बना है। पूर्ण परमात्मा जब चाहे यहाँ प्रकट हो जाते हैं। वे कभी माँ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे सर्व के उत्पत्ति करता हैं। धर्मदास जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि हे धर्मदास, मैं चारों युगों में आता हूँ, जब चाहूँ उसी क्षण सतलोक से आ सकता हूँ, अन्य रूप में वहां भी रहता हूँ। जब मैं ब्रह्मा से मिला, उसको तत्व ज्ञान में सृष्टि रचना का ज्ञान करवाया तो वह प्रभावित हुआ तथा कहा कि आपका ज्ञान अद्वितीय है। प्रथम मंत्र प्राप्त किया, ब्रह्मा तथा सावित्री को मैंने ओम मंत्र दिया, ये देखने के लिए कि ये कितना विश्वास करता है। इसके पश्चात मैं श्री विष्णु के पास विष्णु लोक में गया, उससे भी ज्ञान चर्चा की तथा विष्णु भी मेरा शिष्य हुआ। उसको तथा लक्ष्मी को हरियम मंत्र प्रथम मंत्र रूप में दिया गया, ये देखने के लिए कि ये काल ब्रह्म के द्वारा डगमग तो नहीं हो जाएगा। इसके पश्चात शिव शंकर के पास शंकर लोक में गया, उसको तथा पार्वती को सोहम नाम दिया, यह देखने के लिए कहीं ये भी काल ब्रह्म द्वारा फिर तो भ्रमित नहीं कर दिए जाएंगे।
उसके पश्चात अन्य ऋषियों मनु आदि से ज्ञान चर्चा की, परंतु मनु आदि ऋषियों ने काल प्रभाव के कारण मेरे ज्ञान पर विश्वास नहीं किया। मेरे को उल्टा ज्ञान देने वाला वामदेव उर्फ नाम से पुकारने लगे, जबकि पृथ्वी पर मेरा नाम सतयुग में सत सुकृत था। कुछ दिनों पश्चात मैं फिर से ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा से ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने अरुचि दिखाई, क्योंकि जब काल ब्रह्म ने देखा कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा को तत्व ज्ञान से परिचित किया जा रहा है, उसने सोचा यदि मेरा पुत्र तत्व ज्ञान से परिचित हो गया तो मेरे से घृणा करेगा तथा जीव उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। मेरा उदर कैसे भरेगा, क्योंकि काल ब्रह्म को 1,00,000 मानव शरीरधारी जीवों को प्रतिदिन खाने का श्राप लगा है। इसलिए काल ब्रह्म ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। ब्रह्मा के मन में विचार भर दिए कि काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ही पूज्य है, वह निराकार है, इससे भिन्न कोई अन्य परमात्मा नहीं है। जो तुझे ज्ञान दिया जा रहा है वह मिथ्या है। अब भाइयों और बहनों, तत्व ज्ञान क्या कहता है? क्योंकि गुरुदेव भगवान हमें कहते हैं कि तत्व भेद इक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद इक न्यारा। एक होता है तत्व ज्ञान और एक होता है तत्व भेद। अब परमेश्वर यहां पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि जब मैं दोबारा ब्रह्मा जी के पास गया तो काल ने उसकी बुद्धि में आकर उसको भ्रमित कर दिया और सतनाम नहीं लेने दिया। उसने मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। भाई और बहनों, असल में जिस समय कबीर परमात्मा दोबारा सतनाम देने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे, या विष्णु के पास या शंकर के पास, और उन्होंने जो अरुचि दिखाई थी, वो अरुचि कबीर परमेश्वर की प्रेरणा थी। कबीर भगवान की प्रेरणा से उन्होंने सतनाम लेने में रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से इस काल के डमडमे को भी चलाना है। अन्यथा भगवान किसी को ज्ञान समझाए, और भगवान यदि चाहे कि मैं इस आत्मा को मेरा ज्ञान समझा के सतलोक लेके जाना चाहता हूं, भला फिर काल की क्या औकात है जो उस आत्मा को डगमग कर दे? अरे काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश को तो सतनाम नहीं लेने दिया, उनको डगमग कर दिया। और आप और हमें काल डगमग नहीं कर पा रहा। आप और हमें सतनाम भी मिल गया, सार नाम भी ले रहे हैं, सार शब्द भी ले रहे हैं। तो विचार करो, यदि काल ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी पावर को डगमग कर सकता है, तो आप और हम इस पृथ्वी लोक के 2 कोटि के जीवों की क्या औकात है जो हम गुरुदेव के ज्ञान को स्वीकार कर लें, जो हम गुरुदेव से सतनाम ले लें, गुरुदेव से सार नाम ले लें? तो ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी खुद नहीं चाहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सतनाम लें। अन्यथा परमात्मा चाहे और जीव ना ले, काल की इतनी औकात है जो भ्रमित कर देगा परमात्मा के अंश को। लेकिन ये 21 ब्रह्मांड की सृष्टि भी यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ही एक मैनेजमेंट के माध्यम से, एक सिस्टम के माध्यम से चला रहे हैं। और ये 21 ब्रह्मांड का राज्य कबीर परमात्मा ने ही काल को दिया है, और कबीर परमात्मा ही इस 21 ब्रह्मांड के सिस्टम को चला रहे हैं। तो परमेश्वर ने केवल उनको एक एक नाम ही देना था, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश इस भक्ति रूपी पेड़ की टहनियां हैं, और परमेश्वर उनको एक एक मंत्र जाके दे के आ गए। और नीचे आकर परमात्मा ने फिर प्रथम मंत्र के माध्यम से वही मंत्र हमारे को दे दिए। तो जैसे ही हम उन मंत्रों का मर्यादा में रह के जाप करेंगे, तो हमारा तो ब्लूटूथ परमात्मा ने ऑन कर दिया, और हमारे से पहले परमात्मा ने उनका ब्लूटूथ ऑन कर दिया। जब हम उसी मंत्र का जाप करेंगे तो वो तुरंत प्रभावित होंगे तो टहनियों से तो फिर फल लगते हैं। ब्रह्मा विष्णु में इसके माध्यम से तो गुरुदेव हमें यहाँ की सांसारिक सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए परमात्मा ने केवल उनको एक एक मंत्र तक ही सीमित रखना था। अन्यथा सारी सृष्टि का मालिक कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी चाहे और काल बीच में रोड़ा अटका दे, कभी नहीं अटका सकता। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को केवल परमात्मा ने एक एक मंत्र ही देकर छोड़ना था, उनको सतनाम की दीक्षा नहीं देनी थी। इसलिए काल ब्रह्म ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। ब्रह्मा के मन में विचार भर दिए कि काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ही पूज्य है, वह निराकार है, इससे भिन्न कोई अन्य परमात्मा नहीं है। जो तुझे ज्ञान दिया जा रहा है वह मिथ्या है। ये अग्नि ऋषि जो तेरे पास आया है वह अज्ञानी है, इसकी बातों में नहीं आना। हे धर्मदास, ब्रह्मा ने काल ब्रह्म के प्रभाव से प्रभावित होकर मेरे ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, तथा हे ऋषिवर,
जो ज्ञान आप बता रहे हो यह अप्रमाणित है, इसलिए विश्वास के योग्य नहीं है। वेदों में केवल एक परमात्मा की पूजा का विधान है, उसका केवल एक ओम ही जाप करने का है। मुझे पूर्ण ज्ञान है, मुझे आपका ज्ञान अस्वीकार्य है। हे धर्मदास, मैंने बहुत कोशिश की ब्रह्मा को समझाने की तथा बताया कि वेद ज्ञान दाता ब्रह्म किसी अन्य पूर्ण ब्रह्म के विषय में कह रहा है। उसकी प्राप्ति के लिए तथा उसके विषय में तत्व से जानने के लिए किसी तत्वदर्शी संत धीरणाम की खोज करो, फिर उनसे वह तत्व ज्ञान सुनो। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 व 13 में स्पष्ट वर्ण है तथा गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी स्पष्ट कहा है। परमाणु को देखकर भी काल ब्रह्म के अति प्रभाव के कारण ब्रह्मा ने मेरे विचारों में रुचि नहीं ली। मैंने जान लिया कि ब्रह्मा को काल ने भ्रमित कर दिया है, इसलिए विष्णु जी ने भी अरुचि की तो मैं वहां से शिव शंकर के पास गया। यही स्थिति शिव की देखकर मैं नीचे पृथ्वी लोक में आया। वर्तमान में चल रही चतुर्युगी के प्रथम सतयुग में मैंने परमेश्वर कबीर जी ने एक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किया। एक ब्राह्मण दंपत्ति निसंतान था। वह विद्याधर नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी दीपिका के साथ अपनी ससुराल से आ रहा था। उनकी आधी आयु बीत चुकी थी, कोई संतान नहीं थी। दीपिका को अपने पिता के घर पर कुछ औरतों ने हमदर्दी जताते हुए कई बार कहा था कि संतान बिना स्त्री का कोई सम्मान नहीं करता। अब ये विद्याधर नाम का ब्राह्मण सतयुग में कौन था भाई और बहनों? जो ब्राह्मण कुल में था और जिसने कबीर परमात्मा का सतसुकृत नाम रखा था और अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया था। 650 साल पहले जो पंडित रामानंद जी थे वही सतयुग में विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, एक संतान तो होनी चाहिए। इन बातों को याद करके दीपिका रो रही थी। और ये दीपिका कौन थी भाई और बहनों? सतयुग में जिसने कबीर परमात्मा का पालन पोषण किया था 650 साल पहले। कमाली, ये जो कमाली की जो आत्मा थी वो सतयुग में दीपिका नाम की ब्राह्मणी थी तथा शुभ की लेकर अपने इष्ट शिव जी से संतान की प्रार्थना कर रही थी। विचार कर रही थी कि वह वृद्ध अवस्था में हमारी उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है, वह समय कैसे बीतेगा। इतने में एक सरोवर दिखाई दिया, प्यास लगी थी। वे सरोवर पर विश्राम हेतु रुके। वहां एक नवजात शिशु को कमल के फूल पर प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए। उसे परमेश्वर शिव की कृपा से प्राप्त जानकर घर ले आए। एक अन्य ब्राह्मण से नाम रखवाया, उसने मेरा नाम सतसुकृत रखा। मेरी प्रेरणा से कंवारी गायों ने दूध देना प्रारंभ किया। उनके दूध से मेरी परवरिश की लीला हुई। गुरुकुल में शिक्षा की लीला की। ऋषि जी जो वेद मंत्र भूल जाते थे तो मैं खड़ा होकर पूरा करता था। ऋषि जी वेद मंत्रों का गलत अर्थ करते, मैं विरोध करता। इस कारण से मुझे गुरुकुल से निकाल दिया। सतयुग में परमात्मा ने एक ब्राह्मण दंपत्ति के माध्यम से अपनी परिवरिश की लीला पूरी करवाई। उस ब्राह्मण दंपत्ति ने परमेश्वर को पढ़ाई के लिए गुरुकुल में भेज दिया, क्योंकि ब्राह्मणों के बच्चों को गुरुकुल में एडमिशन दिया जाता था। अब वहां पर जो ब्राह्मण जो गुरु थे वो जो वेदों का गलत अर्थ करके बताया करते, तो कबीर परमात्मा बाल रूप में तुरंत खड़े होके पंडितों को बताया करते कि पंडित जी इसका अर्थ ऐसा नहीं है। या अन्य जो साथी लोग थे जो वेद मंत्रों का गलत अर्थ करते तो वे उनको भी समझाया करते थे। इस कारण से वो सारे के सारे गुरुकुल वाले परमेश्वर से दुखी होकर उनको गुरुकुल से बाहर निकाल दिए। भाई और बहनों, बहुत सारे भाई बहन दास के पास में शंका जाहिर करते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं और हमारे बच्चों को गायत्री मंत्र बुलवाया जाता है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो हमारे बच्चे वो गायत्री मंत्र बोलें या ना बोलें, तो शंका का समाधान गुरुदेव के कर कमल से। भाई और बहनों, जो भूमिका गुरुदेव भगवान ने निभाई गलत है तो गलत, गलत का समर्थन हम नहीं कर सकते। आपके बच्चों को चाहिए कि स्कूल में गायत्री मंत्र से पहले ओम शब्द का उच्चारण ना करें और अन्य लोगों को भी समझाने का प्रयास करें कि जो गायत्री मंत्र स्कूल में बोला जा रहा है ये वेद विरुद्ध है, ये गलत है। यजुर्वेद अध्याय 36 का यह मंत्र नंबर 3 है, आप जी देख सकते हैं।
और यदि कोई नहीं मानता है तो वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भगत के बच्चों ने ना ही तो वेद मंत्र को ओम शब्द लगाकर बोलना है और ना ही किसी भी प्रकार से कोई सहयोग करना है। और यदि बच्चा नहीं बोलता है, टीचर यदि उसको डांटते हैं, धमकाते हैं या स्कूल से बाहर निकालते हैं, तो भाई और बहनों, आप जी उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। आप इस विषय को एक मुद्दा बना सकते हो मीडिया वालों के सामने कि हमारे बच्चे को स्कूल से क्यों निकाला गया। हमारा बच्चा वेद मंत्र को गलत तरीके से नहीं बोलेगा, क्योंकि ये जो मंत्र है यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र 3 है। आप जी वेद मंगाकर देख लीजिए, किसी भी वेद को कौन से वेद में लिखा हुआ है, तो आप इसको एक मुद्दा बना सकते हो अगर चाहो तो, यदि आप सक्षम हैं तो। और बच्चे को तो बिल्कुल भी ओम के साथ में वो मंत्र नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। ओम के अलावा वो मंत्र बोल सकता है। तो ये आप लोगों की शंका का समाधान है। पृथ्वी पर घूमकर मैंने बहुत से ऋषियों से ज्ञान चर्चा की, परंतु शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर आधारित होने के कारण किसी भी ऋषि महर्षि ने ज्ञान सुनने की चेष्टा ही नहीं की। महर्षि मनु से भी मेरी वेद ज्ञान पर चर्चा हुई। महर्षि मनु ने ब्रह्मा जी से ही ज्ञान ग्रहण किया था। महर्षि मनु जी ने मुझे उल्टा ज्ञान देने वाला बताया तथा मेरा उपनाम वामदेव रख दिया। मैंने महर्षि मनु व अन्य ऋषियों से यहाँ तक कहा कि वह पूर्ण परमात्मा मैं ही हूँ। उन्होंने मेरा उपास किया तथा कहा, आप यहाँ हैं तो आपका सतलोक तो आपके बिना सुनसान पड़ा होगा। वहां सतलोक में जाने का क्या लाभ, वहां गए प्राणी तो अनाथ हैं। मैंने कहा, मैं ऊपर भी विराजमान हूं। तब मनु जी सहित सर्व ऋषियों ने ठाका लगाकर कहा कि फिर तो आपका नाम वामदेव उचित है। वामदेव का अर्थ है कि 2 स्थानों पर निवास करने वाला भी है। वाम अक्सर 2 का बोधक है। इस प्रकार उन ज्ञानहीन व्यक्तियों ने मेरे तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। वामदेव का प्रमाण शिव पुराण पृष्ठ 606, 607 कैलाश संहिता प्रथम अध्याय में है। बहुत से प्रयत्न करने पर कुछ पुण्यात्माओं ने मेरा उपदेश ग्रहण किया। मैंने सौसों वेद कबीर वाणी की रचना की, जिसकी काल द्वारा प्रेरित ज्ञानहीन ऋषियों ने बहुत निंदा की तथा जनता से इसे न पढ़ने का आग्रह किया। सतयुग के प्राणी मुझे केवल एक अच्छा कवि ही मानते थे। इस कारण से सतयुग में बहुत ही कम जीवों ने मेरी शरण ग्रहण की। सतयुग में मानव की आयु 1 लाख वर्ष से प्रारंभ होती है तथा सतयुग के अंत में 10,000 वर्ष रह जाती है। सतयुग में बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं। सतयुग में स्त्री विधवा नहीं होती, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, आपसी भाईचारा बहुत अच्छा होता है, चोरी जारी अन्य बुराइयां नाम मात्र में ही होती हैं तथा शराब मांस तंबाकू आदि का सेवन सतयुग के आदि में प्राणी नहीं करते। ब्राह्मण विद्याधर वाली आत्मा त्रेता युग में वेद विज्ञ ऋषि हुए तथा कलयुग में ऋषि रामानंद हुए तथा दीपिका वाली आत्मा त्रेता युग में सूर्या हुई तथा कलयुग में कमाली हुई तथा सतयुग में बहुत ही कम प्राणियों ने मेरी शरण ग्रहण की। पूर्ण प्रभु कबीर जी कबीर देव सतयुग में सत सुकृत नाम से स्वयं प्रकट हुए थे। उस समय गरुड़ जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि को सतज्ञान समझाया था। आदि अंत हमरे नाही, मध्य मिलावा मूला, ब्रह्मा को ज्ञान सुनाया घर घर पिंडा स्थूला। श्वेत भूमि को हम गए जहां विशंबर नाथ, हरियम हीरा नाम दे अष्ट कमल दल स्वाति। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शंकर को करे हमारी सेव। इस प्रकार सतयुग में परमेश्वर कबीर देव जी जो सतसुकृत नाम से आए थे, उस समय के ऋषियों व साधकों को वास्तविक ज्ञान समझाया करते थे, परंतु ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया। सतसुकृत जी के स्थान पर परमेश्वर को वामदेव कहने लगे। इसलिए यजुर्वेद अध्याय 12 मंत्र 4 में विवरण है कि यजुर्वेद के वास्तविक ज्ञान को वामदेव ऋषि ने सही जाना तथा अन्य को समझाया। ये है वो मंत्र। ये मंत्र लिखा है गुरुदेव भगवान ने। यह यजुर्वेद अध्याय 12 मंत्र 4 की फोटोकॉपी है, जिसका अनुवाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा छपवाया गया है। इसमें स्पष्ट है कि वेदों के ज्ञान को वामदेव ऋषि ने ठीक से समझा तथा अन्य को समझाया। पवित्र वेदों के ज्ञान को समझने के लिए कृपया विचार करें।
वेदों में कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर का प्रमाण। पवित्र वेदों में प्रवेश से पहले प्रभु जानकारी के लिए पवित्र चारों वेद प्रमाणित शास्त्र हैं। पवित्र वेदों की रचना उस समय हुई थी जब कोई अन्य धर्म नहीं था, इसलिए पवित्र वेदवाणी किसी धर्म से संबंधित नहीं है, केवल आत्म कल्याण के लिए है। इनको जानने के लिए निम्न व्याख्या बहुत ध्यान तथा विवेक के साथ पढ़नी तथा विचारनी होगी। प्रभु की विस्तृत तथा सत्य महिमा वेद बताते हैं। अन्य शास्त्र श्री गीता जी व चारों वेदों तथा पूर्वोक्त प्रभु प्राप्त महान संतों तथा स्वयं कबीर साहिब जी की अपनी पूर्ण परमात्मा की अमृत वाणी के अतिरिक्त अन्य किसी ऋषि साधक की अपनी उपलब्धि है, जैसे 6 शास्त्र, 11 उपनिषद तथा सत्यार्थ प्रकाश आदि। यदि ये वेदों की कसौटी में खरे नहीं उतरते हैं तो यह संपूर्ण ज्ञान नहीं है। पवित्र वेद तथा गीता जी स्वयं काल प्रभु ब्रह्मदत्त हैं, जिनमें भक्ति विधि तथा उपलब्धि दोनों सही तौर पर वर्णित है। इनके अतिरिक्त जो पूजा विधि तथा अनुभव हैं वह अधूरा समझें। यदि इन्हीं के अनुसार कोई साधक अनुभव बताए तो सत्य जाने, क्योंकि कोई भी प्राणी प्रभु से अधिक नहीं जान सकता। वेदों के ज्ञान से पूर्वोक्त महात्माओं का विवरण सही मिलता है। इससे सिद्ध हुआ कि वे सर्व महात्मा पूर्ण थे। पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है तथा बताया है वह परमात्मा कबीर साहिब कबीर देव है। वही ज्ञान चारों पवित्र वेद तथा पवित्र गीता जी भी बताते हैं। कलयुगी ऋषियों ने वेदों का टीका भाषा भाषे ऐसे कर दिया जैसे कहीं दूध की महिमा कही गई हो और जिसने कभी जीवन में दूध देखा ही न हो और वह अनुवाद कर रहा हो वह ऐसे करता है। पौष्टिकाहार असी, पेय पदार्थ असी, स्वेदसी, अमृत उपमा सर्वा, मनुष्यानाम पेयाम शय दुग्धसी। पौष्टिक आहार यानी इसका फिर वर्णन किया है गुरुदेव भगवान ने, भावार्थ किया है। यदि कोई सफेद पीने का तरल पदार्थ है जो अमृत समान है, बहुत पौष्टिक है, सब मनुष्यों के पीने योग्य है, वह स्वयं तरल है। फिर कोई पूछे कि वह तरल पदार्थ कहाँ है, उत्तर मिले वह तो निराकार है, प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर दुग्ध को तरल पदार्थ लिख दिया जाए तो उस वस्तु दूध को कैसे पाया वह जाना जाए, जिसकी उपमा ऊपर की है। यहाँ पर दुग्ध को दूध लिखना था जिससे पता चले कि वह पौष्टिक आहार दूध है। फिर व्यक्ति दूध नाम से उसे प्राप्त कर सकता है। विचार, यदि कोई कहे दुग्ध को दूध कैसे लिख दिया, यह तो वाद विवाद का प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो सकता है। जैसे दुग्ध का दूध अर्थ गलत नहीं है, भाषा भिन्न होने से हिंदी में दूध तथा क्षेत्रीय भाषा में दूधू लिखना भी संस्कृत भाषा में लिखे दुग्ध का ही बोध है। जैसे पलवल शहर के आसपास के ग्रामीण परवर कहते हैं। यदि कोई कहे कि परवर को पलवल कैसे सिद्ध कर दिया, मैं नहीं मानता, यह तो व्यर्थ का वाद विवाद है। ठीक इसी प्रकार कोई कहे कि कबीर देव को कबीर परमेश्वर कैसे सिद्ध कर दिया, यह तो व्यर्थ का वाद विवाद ही है। जैसे यजुर्वेद है, यह एक धार्मिक पवित्र पुस्तक है जिसमें प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाएं लिखी हैं तथा प्रभु कैसा है, कैसे पाया जाता है, सब विस्तृत वर्णन है। अब पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाओं का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है। और यह लिखे नहीं कि वह यजुर्वेद है, अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दे कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है, तो उस वस्तु पवित्र पुस्तक को कैसे पाया जा सके। उसके लिए लिखना होगा कि वह पवित्र पुस्तक यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ ऋचाएं हैं। अब यजुर्वेद की संधि विच्छेद करके लिखें, यजुर प्लस वेद भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है। यजु प्लस वेद भी वही पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है जिसमें यज्ञ स्तुतियों की ऋचाएं हैं। उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव कबीर परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान जगत पिता सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक तथा पाप विनाशक व काल की कारागार से छुटवाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर प्लस देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, कवि प्लस देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध होता है। इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहिब का ही बोध करवाता है। सर्वशक्तिमान अजर अमर सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार कुल मालिक है, क्योंकि पूर्वोक्त प्रभु प्राप्त संतों ने अपनी अपनी मातृभाषा में कबीर को कबीर बोला है तथा वेद को वेद बोला है।
इसलिए व और ब में अंतर हो जाने पर भी पवित्र शास्त्र वेद का ही बोध है। विचार, जैसे कोई अंग्रेजी भाषा में लिखे कि गॉड कबीर, कबीर इज ऑलमाइटी, इसका हिंदी अनुवाद करके लिखे कबीर या कबीर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब अंग्रेजी भाषा में तो हलंत की व्यवस्था ही नहीं है, फिर मातृभाषा में इसी को कबीर कहने तथा लिखने लगे। यही परमात्मा कबीर देव, कबीर परमेश्वर 3 युगों में नामांतरण करके आते हैं, जिनमें इनके नाम रखते हैं। सतयुग में सतसुकृत, त्रेता युग में मुनिंदर, द्वापर युग में करुणामय तथा कलयुग में कबीर देव। वास्तविक नाम उस पूर्ण ब्रह्म का कबीर देव ही है, जो सृष्टि रचना से पहले भी अनामी लोक में विद्यमान थे। इन्हीं के उपमात्मक नाम सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, पूर्ण ब्रह्म, अलग पुरुष, अगम पुरुष, परम पुरुष, ब्रह्म आदि हैं। उसी परमात्मा को चारों पवित्र वेदों में कबीर अमित ओझा, कबीर अंगारी, कबीर अग्नि तथा कबीर देव कहा है तथा सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टि रचनहार बताया है। पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58, 59 में भी प्रमाण है। कई एक का विरोध है कि जो शब्द कबीर देव है, इसको संधि विच्छेद करने से कवि प्लस देव बन जाता है। ये कबीर परमेश्वर या कबीर साहिब कैसे सिद्ध किया? वह को बै तथा छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा करना बेसमझी है। विचार, एक ग्रामीण लड़के की सरकारी नौकरी लगी, जिसका नाम करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर सरकारी कागजों में तथा करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर पुत्र प्रताप गांव के चौकीदार की डायरी में जन्म के समय का लिखा था। सरकार की तरफ से नौकरी लगने के बाद जांच पड़ताल कराई जाती है। एक सरकारी कर्मचारी जांच के लिए आया। उसने पूछा, करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर का मकान कौन सा है? उसकी अमुक विभाग में नौकरी लगी है। गांव में करमवीर को कर्मा तथा उसके पिता को धर्मा तथा दादाजी को परता आदि उर्फ नामों से जानते थे। व्यक्तियों ने कहा कि इस नाम का लड़का इस गांव में नहीं है। काफी पूछताछ के बाद एक लड़का जो करमवीर का सहपाठी था, उसने बताया कि यह कर्मा की नौकरी के बारे में है। तब उस बच्चे ने बताया, यही करमवीर उर्फ कर्मा तथा धर्मवीर उर्फ धर्मा ही है। फिर उस कर्मचारी को शंका उत्पन्न हुई कि करमवीर नहीं करमवीर है। उसने कहा, चौकीदार की डायरी लाओ। उसमें भी लिखा था करमवीर पुत्र धर्मवीर पुत्र प्रताप, पूरा र व के स्थान पर बै तथा छोटी ई की मात्रा लगी थी। तो भी वही बच्चा करमवीर ही सिद्ध हुआ, क्योंकि गांव के नंबरदारों तथा प्रधानों ने भी गवाही दी कि बेशक मात्रा छोटी बड़ी या र आधा या पूरा है, लड़का सही इसी गांव का है। सरकारी कर्मचारी ने कहा, नंबरदार अपने हाथ से लिख दे। नंबरदार ने लिख दिया, मैं करमवीर पुत्र धर्मवीर को जानता हूं, जो इस गांव का वासी है, और हस्ताक्षर कर दिए। बेशक नंबरदार ने वीर में छोटी ई की मात्रा तथा करम में बड़े रे का प्रयोग किया है, परंतु हस्ताक्षर करने वाला गांव का गणमान्य व्यक्ति है। इसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नाम की स्पेलिंग गलत नहीं होती। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का नाम सरकारी दस्तावेजों में कबीर देव, परंतु गांव पृथ्वी पर अपनी 2 मातृभाषा में कबीर, कबीर, कबीरा, कबीरन आदि नामों से जाना जाता है। इसी को नंबरदारों आंखों देखा विवरण अपनी पवित्र वाणी में ठोक ठोक कर गवाही देते हुए आदरणीय पूर्वोक्त संतों ने कबीर देव को हक्का कबीर, सत कबीर, कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन आदि लिखकर हस्ताक्षर कर रखे हैं। वर्तमान सन 2006 से लगभग 600 वर्ष पूर्व जब परमात्मा कबीर देव जी स्वयं प्रकट हुए थे, उस समय सर्व सदग्रंथों का वास्तविक ज्ञान लोकोक्तियों, दोहों, चौपाइयों, शब्दों अर्थात कविताओं के माध्यम से साधारण भाषा में जन साधारण को बताया था। उस तत्व ज्ञान को उस समय के संस्कृत भाषा व हिंदी भाषा के ज्ञाताओं ने यह कहकर ठुकरा दिया कि कबीर जी तो अशिक्षित हैं। इसके द्वारा कहा गया ज्ञान उस समय में उपयोग की गई भाषा का व्याकरण दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जैसे कबीर जी ने कहा है, कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदों माही, जोन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। भावार्थ, परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने कहा है कि जो चारों वेद है ये मेरे विषय में ही ज्ञान बता रहे हैं, परंतु इन चारों वेदों में वर्णित विधि द्वारा मैं प्राप्त नहीं हो सकता, जिसका वेद सवसम वेद अर्थात सूक्ष्म वेद में मेरी प्राप्ति का ज्ञान है। उसको चारों वेदों के ज्ञाता नहीं जानते।
इस वचन को सुनकर उस समय के आचार्य जन कहते थे कि कबीर जी को भाषा का ज्ञान नहीं है। देखो, वेद को वेद कहा है, नहीं का नहीं कहा है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है। इसलिए कबीर जी मिथ्या भाषण करते हैं, इसकी बातों पर विश्वास नहीं करना। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 11 पृष्ठ 306 पर कबीर जी के विषय में यही कहा है। वर्तमान में मुझदास रामपाल दास के विषय में विज्ञापनों में लिखे लेख पर आर्य समाज के आचार्यों ने यही आपत्ति व्यक्त की थी कि रामपाल को हिंदी भाषा भी सही नहीं लिखनी आती, वह को बै लिखता है, छोटी बड़ी मात्राओं को गलत लिखता है, कोमा व हलंत भी नहीं लगाता। इसका ज्ञान कैसे सही माना जाए। विचार, किसी लड़के का विवाह एक सुंदर सुशील युवती से हो गया। उसने साधारण वस्त्र पहने थे, मेकअप हार श्रृंगार नहीं कर रखा था। उसके विषय में कोई कहे कि यह भी कोई विवाह है, वधू ने मेकअप हार श्रृंगार आभूषण आदि नहीं पहने, नहीं किया है। विचार करें, विवाह का अर्थ है पुरुष को पत्नी प्राप्ति। यदि मेकअप श्रृंगार नहीं कर रखा तो वांछित वस्तु प्राप्त है। यदि श्रृंगार कर रखा है लड़की ने तो भी बुरा नहीं किया, परंतु एक श्रृंगार के अभाव से विवाह को ही नकार देना कौन सी बुद्धिमता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ तथा संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा दिया तत्व ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त है। यदि भाषा में श्रृंगार का अभाव अर्थात मात्राओं व हलंतों की कमी है तो विद्वान पुरुष कृपया ठीक करके पढ़ें। इसी तरह इस उलझी हुई ज्ञान गुत्थी को सुलझाया जाएगा। इसमें भाषा तथा व्याकरण की भूमिका क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने द्वारा रचे पवित्र उपनिषद सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समूलांश में प्रश्न नंबर 217, 212 अजमेर से प्रकाशित तथा पृष्ठ संख्या 173 दीनानगर दयानंद मठ पंजाब से प्रकाशित लिखा है। उसका भावार्थ है कि ब्रह्म ने वेदवाणी 4 ऋषियों में जीवस्त रूप से बोले। जैसे लग रहा था कि ऋषि वेद बोल रहे थे, परंतु ब्रह्म बोल रहा था तथा ऋषियों का मुख प्रयोग कर रहा था। जीवस्त रूप का भावार्थ है जैसे ऋषियों के अंदर कोई और जीव स्थापित होकर बोल रहा हो। बाद में उन ऋषियों को कुछ मालूम नहीं कि क्या बोला क्या लिखा। जैसे कोई प्रेत आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके बोलती है, उस समय लग रहा होता है कि शरीर वाला जीव ही बोल रहा है, परंतु प्रेत के निकल जाने के बाद उस शरीर वाले जीव को कुछ मालूम नहीं होता मैंने क्या बोला था। इसी प्रकार बाद में ऋषियों ने वेद भाषा को जानने के लिए व्याकरण, निघटु आदि की रचना की, जो स्वामी दयानंद जी के शब्दों में सत्यार्थ प्रकाश 3रे समूलास पेज नंबर 80 अजमेर से प्रकाशित तथा पृष्ठ संख्या 64 दीनानगर पंजाब से प्रकाशित में पवित्र चारों वेद ईश्वर कृत्य होने से निभ्रात है। वेदों का प्रमाण वेद ही है। चारों ब्राह्मण व्याकरण निघटु आदि ऋषियों कृत्य होने से त्रुटि युक्त हो सकते हैं। उपरोक्त विचार स्वामी दयानंद जी के हैं। विचार करें, वेद पढ़ने वाले ऋषियों के अपने विचारों से रचे उपनिषद एक दूसरे के विपरीत व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए वेद ज्ञान को तत्व ज्ञान से ही समझा जा सकता है। तत्व ज्ञान सबसम वेद पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ने स्वयं आकर बताया है तथा चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्म द्वारा बताया गया है और वेदों को बोलने वाला ब्रह्म स्वयं पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 10 में कह रहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म को कोई तो संवात अर्थात जन्म लेकर प्रकट होने वाला अर्थात आकार में कहता है तथा कोई असंवात जन्म न लेने वाला अर्थात वह निराकार आहु कहते हैं। परंतु इसका वास्तविक ज्ञान तो धीरणाम पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत जन पूर्ण निर्णायक भिन्न भिन्न बताते हैं। उसको ध्यानपूर्वक सुनो। इससे स्वयं सिद्ध है कि वेद बोलने वाला ब्रह्म भी स्वयं कह रहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म के बारे में मैं भी पूर्ण ज्ञान नहीं रखता, उसको तो कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। इसी प्रकार इसी अध्याय के मंत्र नंबर 13 में कहा है कि कोई तो अक्षर ज्ञानी एक भाषा के जानने वाले को ही विद्वान कहते हैं, दूसरे निरक्षर को अज्ञानी कहते हैं। ये जानकारी भी तत्वदर्शी संत जन ही विस्तृत व्याख्या बयान करते हैं। उस तत्व ज्ञान को उन्हीं से ध्यानपूर्वक सुनो अर्थात वही तत्वदर्शी संत ही बताएगा कि विद्वान अर्थात ज्ञानी कौन है तथा अज्ञानी तथा अविद्वान कौन है। विशेष उपरोक्त परमाणु को विवेचन करके सद्भावना पूर्वक पुनर्विचार करें तथा वह को वह तथा छोटी बड़ी मात्राओं की शुद्धि अशुद्धि से ही ज्ञानी व अज्ञानी की पहचान नहीं होती, वह तो तत्व ज्ञान से ही होती है। कबीर परमेश्वर के विषय में वह को वह कैसे सिद्ध किया है। छोटी ई की
बड़ी मात्रा बड़ी की मात्रा कैसे सिद्ध हो सकती है, इस वाद विवाद में न पढ़कर तत्व ज्ञान को समझना है। जैसे यजुर्वेद है, यह एक पवित्र पुस्तक है। इसके विषय में कहीं संस्कृत भाषा में विवरण किया हो, जहाँ यजु या यजुम आदि शब्द लिखे हों, तो भी पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध समझा जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है। इसी को भिन्न भिन्न भाषा में कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर कहने लगे। कई श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया। व्याकरण दृष्टिकोण से कवि का अर्थ सर्वज्ञ होता है। दास की प्रार्थना है कि प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ तो बनता ही है। रही बात व्याकरण की, भाषा प्रथम बनी क्योंकि वेद वाणी प्रभु द्वारा कही है तथा व्याकरण बाद में ऋषियों द्वारा बनाई गई है। यह त्रुटि युक्त हो सकती है। वेद के अनुवाद में व्याकरण व्यत्यय है, अर्थात असंगत तथा विरोध भाव है, क्योंकि वेदवाणी मंत्रों द्वारा पदों में है। जैसे पलवल शहर के आसपास के व्यक्ति पलवल को परवर बोलते हैं। यदि कोई कहे कि पलवल को कैसे परवर सिद्ध कर दिया, यही कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया कहना मात्र है। जैसे क्षेत्रीय भाषा में पलवल शहर को परवर कहते हैं, इसी प्रकार कबीर को कबीर बोलते हैं। प्रभु वही है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4 पृष्ठ 100 पर दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित पर देवर कामा का अर्थ देवर की कामना करने किया है। देव को पूरा र लिख कर देवर किया है। कबीर को कबीर फिर भाषा भिन्न कबीर लिखने व बोलने में कोई आपत्ति या व्याकरण की त्रुटि नहीं है। पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। यह प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 तथा सामवेद संख्या 1400 में भी है, जो निम्न है। ये श्लोक है, आगे गुरुदेव ने इसका सरलार्थ किया है। भावार्थ, जिस समय पूर्ण परमात्मा प्रकट होता है उस समय सर्व ऋषि व संत जन शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण तथा पूजा द्वारा सर्व भगत समाज को मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। तब अपने तत्व ज्ञान अर्थात समस्त ज्ञान का संदेश वाहक बनकर स्वयं ही कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु ही आता है। संख्या नंबर 14 सामवेद, संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। भावार्थ, जैसे यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में कहा है कि अग्ने तनु अशी, परमेश्वर सशरीर है, विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। उस अमर प्रभु का पालन पोषण करने के लिए अन्य शरीर है जो अतिथि रूप में कुछ दिन संसार में आता है। तत्व ज्ञान से अज्ञान निंद्रा में सोए प्रभु प्रेमियों को जगाता है। वही प्रमाण इस मंत्र में है कि कुछ समय के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु अपना रूप बदलकर सामान्य व्यक्ति जैसा रूप बनाकर पृथ्वी मंडल पर प्रकट होता है तथा कबीर वचनानी सनसन अर्थात कबीर वाणी बोलता है, जिसके माध्यम से तत्व ज्ञान को जगाता है तथा उस समय महर्षि कहलाने वाले चतुर प्राणी मिथ्या ज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि अनुसार सत्य साधना रूपी अमृत के स्थान पर शास्त्र विधि रहित पूजा रूपी मवाद को श्रद्धा के साथ आचमन तथा पूजा कर रहे होते हैं। उस समय पूर्ण परमात्मा स्वयं प्रकट होकर तत्व ज्ञान द्वारा शास्त्र विधि अनुसार साधना का ज्ञान प्रदान करता है। पवित्र ऋग्वेद के निम्न मंत्रों में भी पहचान बताई है कि जब वह पूर्ण परमात्मा कुछ समय संसार में लीला करने आता है तो शिशु रूप धारण करता है। उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश कंवारी गाय द्वारा होती है, फिर लीलावत बड़ा होता है तो अपने पाने व सतलोक जानने अर्थात पूर्ण मोक्ष मार्ग का तत्व ज्ञान कबीर वाणी द्वारा कविताओं द्वारा बोलता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि कहलाता है। परंतु वह स्वयं कबीर देव पूर्ण परमात्मा ही होता है जो तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 तथा सूक्त 96 मंत्र 17 से 20। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है उस समय कवारी गाय अपने आप दूध देती हैं, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। भावार्थ, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर पूर्ण परमात्मा कबीर देव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीर गिरवी अर्थात कबीर वाणी द्वारा निर्मल ज्ञान अपने हंस आत्माओं अर्थात पुण्यात्मा अनुयायियों को कवि रूप में कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। वह स्वयं सत्य पुरुष कबीर ही होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18। भावार्थ, मंत्र 17 में कहा है कि कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है अर्थात उसे कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी
कबीर गिरवी अर्थात कबीर वाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक की स्थापना करके एक गुम्मद अर्थात गुम्मज में सिंहासन पर तेजोमय मानव सदृश शरीर में आकार में विराजमान है। इस मंत्र में तीसरा धाम सतलोक को कहा है, जैसे एक ब्रह्म का लोक है जो 21 ब्रह्मांड का है, दूसरा परब्रह्म का लोक है जो 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का रितधाम अर्थात सतलोक है। फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 की। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 का भी आर्य समाज के विद्वानों ने अनुवाद किया है। इसमें भी बहुत भारी गलतियां हैं। पुस्तक विस्तार के कारण केवल अपने मतलब की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस मंत्र में चौथे धाम का वर्णन है, जो आप जी सृष्टि रचना में पढ़ेंगे उससे पूर्ण जानकारी होगी। पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 603 पर। परमात्मा ने ऊपर के 4 लोक अजर अमर रचे हैं। अनामी लोक जो सबसे ऊपर है, अगम लोक, अलख लोक, शतलोक। हम पृथ्वी लोक पर हैं। यहां से ऊपर के लोकों की गिनती करेंगे तो सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अनामी लोक गिना जाता है। उस चौथे धाम में बैठकर परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांडों व लोकों की रचना की। शेष रचना शतलोक में बैठकर की थी। आर्य समाज के अनुवादकों ने तुरिया परमात्मा अर्थात चौथे परमात्मा का वर्णन किया है। यह चौथा धाम है। उसमें मूल पाठ मंत्र 19 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत चौथे धाम तथा चौथे परमात्मा का भिन्न भिन्न वर्णन करता है। पाठक जन कृपया पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पेज नंबर 603 पर, जिससे आप जी को ज्ञान होगा कि लेखक संत रामपाल दास ही वह तत्वदर्शी संत है जो तत्व ज्ञान से परिचित है। फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 का यथार्थ ज्ञान जानते हैं। इस मंत्र का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा किया गया है। इनका दृष्टिकोण ये रहा है कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने ये बात दृढ़ की है कि परमात्मा निराकार है। इसलिए अनुवादक ने सीधे मंत्र का अनुवाद घुमा फिरा कर किया है। जैसे मूल पाठ में लिखा है कि ये मंत्र है, जैसे पूर्व में वेद मंत्रों में कहा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके पृथ्वी पर आता है, अपने रूप को अर्थात शरीर के तेज को सरल करके आता है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 में उसी की पुष्टि की गई है। कहा है कि परमात्मा ऐसे अन्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करता है, और धनानाम दृढ़ भक्तों अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, उनको वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान सुनाता है। फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2। विवेचन ऊपर ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2 की फोटोकॉपी है। यह अनुवाद महर्षि दयानंद जी के दिशा निर्देश से उन्हीं के चेलों ने किया है और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से प्रकाशित है। इसमें स्पष्ट है कि मंत्र 1 में कहा कि सर्व की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त है, पापों को नाश करने वाला और सुखों की वर्षा करने वाला अर्थात सुखों की झड़ी लगाने वाला है। वह ऊपर सत्यलोक में सिंहासन पर बैठा है जो देखने में राजा के समान है। यही प्रमाण सूक्ष्म वेद में भी है कि अरस कुरुस पर सफेद गुमट है, जहां परमेश्वर का डेरा, श्वेत छित्र सिर मुकुट विराजे, देखत न उस चेहरे नु। यही प्रमाण बाइबल ग्रंथ तथा कुरान शरीफ में भी है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन ऊपर आकाश में तख्त अर्थात सिंहासन पर जा विराजा। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ 2, 26, 30 तथा कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में है। वह परमात्मा अपने अमर धाम से चलकर पृथ्वी पर शब्द वाणी से ज्ञान सुनाता है। वह वर्णीय अर्थात आदरणीय श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जैसे संत धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले को मिले, संत मलुक दास जी को मिले, संत दादू दास जी को मिले, आमेर राजस्थान में मिले, संत नानक देव जी को मिले, संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, संत घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को मिले, संत जम्बेश्वर जी विश्नोई धर्म के प्रवर्तक को गांव समराथल राजस्थान वाले को मिले। यानी भाइयों और बहनों, जो संत जम्बेश्वर है विश्नोई समाज के, उनको भी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ही आकर मिले थे, जिनकी वाणियां हैं 24 प्रमाण। 24 प्रमाण नाम से ऐसी कुछ उनकी वाणियां हैं। अक्सर भगत भाई बहन व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर भेजते रहते हैं। तो उन 24 वाणियों के माध्यम से भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई हैं।
वह परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के दृढ़ भगत होते हैं, उन पर परमात्मा का विशेष आकर्षण होता है। उदाहरण भी बताया है कि जैसे विद्युत अर्थात आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर गिरती है, जैसे कांसी धातु पर बिजली गिरती है। पहले कांसी धातु के कटोरे, गिलास, थाली, बेले आदि आदि होते थे। वर्षा के समय तुरंत उठाकर घर के अंदर रखा करते थे। वर्द कहते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली अमूमन गिरती है। इसी प्रकार परमात्मा अपने प्रिय भक्तों पर आकर्षित होकर मिलते हैं। मंत्र नंबर 2 में तो यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को उपदेश करने की इच्छा से स्वयं महापुरुषों को मिलते हैं। उपदेश का भावार्थ है कि परमात्मा तत्व ज्ञान बताकर उनको दीक्षा भी देते हैं। उनके सतगुरु भी स्वयं परमात्मा होते हैं। ये भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा अत्यंत गतिशील पदार्थ अर्थात बिजली के समान तीव्रगामी होकर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में आप पहुंचते हैं। आप जी ने पीछे पढ़ा कि संत धर्मदास को परमात्मा ने यही कहा था कि मैं वहां अवश्य जाता हूं जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में काल कुछ भी उपद्रव कर देता है। इसीलिए भाई और बहनों, जहां जहां भी साध संगतियां होती थी, जहां जहां भी संगत में सार्वजनिक तौर पर मैसेज डालकर साध संगतियां होती थी, वहां पर काल प्रेरणा से उपद्रव मचाने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, इनके कोऑर्डिनेटर, बेचारी भ्रमित संगत विरोध करने के लिए अवश्य पहुंच जाती थी पुलिस प्रशासन को लेकर। लेकिन परमात्मा का विधान है कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होता है वहां मैं बिजली की गति के समान जाता हूं, अन्यथा उपद्रवी लोग उस समागम को संपूर्ण नहीं होने देते। लेकिन भाई और बहनों, जहां जहां भी साध संगति हुई, जब जब साध संगति हुई, परमेश्वर ने हमेशा साध संगतियों को सफल करवाया। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के लाख उपद्रवों के बावजूद भी गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से साध संगतियां सफल होती थी। इसका मतलब साध संगतियों में परमेश्वर अवश्य आते हैं, क्योंकि वहां उनको भोग लगाया जाता है, उन्हीं की महिमा की जाती है। जिससे साधकों की आस्था परमात्मा से छूट जाती है। मेरे रहते वह ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकता, मेरे रहते वो ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकता। कौन कह रहे हैं? परमात्मा, गुरुदेव भगवान। जबकि ऐसी अनेकों गड़बड़ी बहुत बड़ी बड़ी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के समागम में हो चुकी है। आप लोगों ने मध्य प्रदेश का एक समागम देखा होगा, जिस समागम के अंदर वहां का जो कोऑर्डिनेटर था गंगाराम मीणा, वहां पर हजारों की संख्या में संगत थी, सत्संग चल रहा था, रमेणी हो रही थी। अचानक से बजरंग दल के कुछ लोग आए और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें वहां के कोऑर्डिनेटर गंगाराम मीणा की गोली लगने से मृत्यु हो गई और वो समागम कैंसिल हो गया। इसका मतलब वहां पर गुरुदेव भगवान विराजमान नहीं थे, वहां परमात्मा का कोई आशीर्वाद नहीं था। अन्यथा परमात्मा कहते हैं कि अगर मैं ना रहूं तो काल उपद्रव मचा दे। इसका मतलब वहां पर उपद्रव मचा, अर्थात गुरुदेव भगवान की रजा इन लोगों पर नहीं है। 2018 में इन लोगों ने रोहतक के पशु मेला ग्राउंड में कबीर प्रकट दिवस का कार्यक्रम रखा, और भाई और बहनों, इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश हुई जिसके ऊपर दास पहले वीडियो बना चुका है। इनका प्रोग्राम कैंसिल। इसका मतलब गुरुदेव भगवान की कोई रजा नहीं थी। तो भाई और बहनों, गुरुदेव की रजा है सत्सेवकों के ऊपर, साध संगतियों के ऊपर। इसलिए गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में कहा है कि वह अविनाशी परमात्मा जिसने ब्रह्म को भी उत्पन्न किया सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में उसी को इष्ट रूप में मानकर आरती स्तुति करनी चाहिए। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में यह भी स्पष्ट किया है कि आप कबीर देव हैं जो सर्व को उपदेश देने की इच्छा से आते हो। आप पवित्र आत्मा हैं, हमारे पापों को छुड़वाकर अर्थात नाश करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें, और हम आपकी संतान है, हमारे प्रति वह वात्सल्य वाला प्रेम भाव उत्पन्न करते हुए उसी सुंदर रूप को उत्पन्न करें, अर्थात हमारे को अपने बच्चे जानकर जैसे पहले और जब चाहें तब आप अपनी प्यारी आत्माओं को प्रकट होकर मिलते हैं, उसी तरह से हमें भी दर्शन दें। फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27 विवेचन। यह फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 की है,
जो आर्य समाज के आचार्यों व महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा अनुवादित है, जिसमें स्पष्ट है कि यज्ञ करने वाले अर्थात धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों अर्थात भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ अर्थात जीवन रूपी सफर के मार्ग को दुखों रहित करके सुगम बनाता हुआ उनके विघ्नों अर्थात संकटों का मर्दन करता है अर्थात संकटों को समाप्त करता है, भक्तों को पवित्र अर्थात पाप रहित विकार रहित करता है। जैसा कि अगले मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा धूलोक अर्थात सत्यलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां पर परमात्मा के शरीर का प्रकाश बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए परमात्मा के एक रोम शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक है। यदि वह परमात्मा उसी प्रकाश युक्त शरीर से पृथ्वी पर प्रकट हो जाए तो हमारी चरम दृष्टि उन्हें देख नहीं सकती। जैसे उल्लू पक्षी दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ भी नहीं देख पाता है, यही दशा मनुष्यों की हो जाए। इसलिए वह परमात्मा अपने रूप अर्थात शरीर के प्रकाश को सरल करता हुआ उस स्थान से जहां परमात्मा ऊपर रहता है वहां से गति करके बिजली के समान क्रीड़ा अर्थात लीला करता हुआ चलकर आता है, श्रेष्ठ पुरुषों को मिलता है। यह भी स्पष्ट है कि आप कवि अर्थात कबीर देव हैं, हम उन्हें कबीर साहिब कहते हैं। विवेचन, ये फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 की है। इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा धूलोक अर्थात अमरलोक के तीसरे पृष्ठ अर्थात भाग पर विराजमान है। सत्यलोक अर्थात शाश्वत स्थान गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में 3 भाग हैं। एक भाग में वन पहाड़ झरने बाग बगीचे आदि हैं। यह बाह्य भाग है अर्थात बाहरी भाग है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली भी 3 भागों में बटी है। बाहरी दिल्ली जिसमें गांव खेत खलियान और नहरें हैं, दूसरा बाजार बना है, तीसरा संसद भवन तथा कार्यालय है। इसके पश्चात धूलोक में बस्तियां हैं, सहपरिवार मोक्ष प्राप्त हंसात्माएं रहती हैं। पृथ्वी पर जैसे भगत को भक्तात्मा कहते हैं, इसी प्रकार सत्यलोक में हंसात्मा कहते हैं। तीसरे भाग में सर्वोपरि परमात्मा का सिंहासन है, उसके आसपास केवल नर आत्माएं रहती हैं। वहां स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं है। वे यदि अपना परिवार चाहते हैं तो शब्द वचन से केवल पुत्र उत्पन्न कर लेते हैं। इस प्रकार शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक 3 भागों में परमात्मा ने बांट रखा है। वहां यानी सतलोक में प्रत्येक स्थान पर रहने वालों में वृद्धावस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा अर्थात वृद्ध अवस्था तथा मरण अवस्था अर्थात मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं। सतलोक में सत्य पुरुष रहता है, वहां पर जरा मरण नहीं है, बच्चे युवा होकर सदा युवा रहते हैं। फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3। विवेचन, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 की फोटोकॉपी में आप देखें, इसका अनुवाद आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। उनके अनुवाद में भी स्पष्ट है कि वह परमात्मा भुवनोपरि संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर तिष्ठति विराजमान है, ऊपर बैठा है। इसका यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है, जैसे सूर्य ऊपर है और अपना प्रकाश तथा उष्णता से सर्व को लाभ दे रहा है, इसी प्रकार ये अमर परमेश्वर जिसका ऊपर के मंत्रों में वर्णन किया है, सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर बैठकर अपनी निराकार शक्ति से सर्व प्राणियों को लाभ दे रहा है तथा सर्व ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1। विवेचन, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 का अनुवाद भी आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। इसका अनुवाद ठीक कम गलत अधिक है। इसमें मूल पाठ में लिखा है विशेष। इस मंत्र के अनुवाद में आप फोटोकॉपी में देखेंगे तो पता चलेगा कि कई शब्दों के अर्थ आर्य विद्वानों ने छोड़ रखे हैं, जैसे प्रय वारे भी, जिस कारण से वेदों का यथार्थ भाव सामने नहीं आ सका। मेरे अनुवाद से स्पष्ट है कि वह परमात्मा अच्छी आत्माओं दृढ़ भक्तों को ज्ञान देता है। उसका नाम भी लिखा है कबीर देव, हम कबीर परमेश्वर कहते हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों ने किया है, जो बहुत ठीक किया है। इसका भावार्थ है कि पूर्वोक्त परमात्मा अर्थात जिस परमात्मा के विषय में पहले वाले मंत्रों में ऊपर कहा गया है, वह अपना शरीर धारण करके सत्य भक्ति का मार्ग अर्थात यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपनी अमृतवाणी वाक अर्थात वाणी द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। वह मंत्र ऐसा है जैसे नाविक नौका में बैठकर पार कर देता है, ऐसे ही परमात्मा सत्य भक्ति मार्ग रूपी नौका के द्वारा साधक को संसार रूपी दरिया से पार करता है। वह देवानाम देव, सब देवों का देव अर्थात सब प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर वाणी रूपी ज्ञान यज्ञ के लिए नामों का आविष्कार करता है। अर्थात जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत में तत् तथा सत ये गुप्त मंत्र हैं, जो उसी परमेश्वर ने मुझे रामपाल दास को बताए हैं, उनसे ही पूर्ण मोक्ष संभव है। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए।
भावार्थ, परमेश्वर ने स्वयं सोम शब्द भक्ति के लिए बताया है। ये 100 मंत्र किसी भी प्राचीन ग्रंथ वेद, गीता, कुरान, पुराण तथा बाइबल में नहीं है। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का जहाँ वास है, बस्ती है बिनठाम। भावार्थ, सोहम नाम तो परमात्मा ने प्रकट कर दिया, आविष्कार कर दिया, परंतु सार शब्द को गुप्त रखा था। अब मुझे लेखक संत रामपाल को बताया है, तो साधकों को दीक्षा के समय बताया जाता है। इसका गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहे ओम तत्सत से संबंध है। यानी सोहम शब्द तो कबीर परमेश्वर जी ने बारंबार जब भी आए तब उन्होंने बताया, लेकिन जो सार शब्द है, जो गुप्त है, वो उन्होंने किसी को नहीं बताया था। तो वो आज कौन बता रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि ये दास बता रहा है। और वेद क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी जो आज सारनाम दे रहे हैं? वो गुप्त मंत्र बता रहे हैं, स्वयं कबीर देव। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1। विवेचन ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 का अनुवाद भी आर्य समाज के विद्वानों द्वारा किया गया है। विवेचन पुस्तक विस्तार को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के अनुवाद से अपना मत सिद्ध करते हैं। जैसे पूर्व में लिखे वेद मंत्रों में बताया गया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान बोलता है। लोकोक्तियों के माध्यम से कवित्व से दोहों, शब्दों, साखियों, चौपाइयों के द्वारा वाणी बोलने से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है। उसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर साहिब है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में भी यही कहा है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि आज के वीडियो में परमेश्वर ने वेदों के श्लोकों का, मंत्रों का अधिक वर्णन किया हुआ था। तो गुरुदेव के कर कमल से लिखित होने के कारण हमने इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे। आने वाले समय में टीवी चैनलों पर ये वीडियो चला करेंगे, इसलिए हम भाई बहन इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इनको भले ही हमारे विशेष मतलब के नहीं हैं, क्योंकि गुरुदेव ने हमें बारंबार ये बातें समझा रखी हैं, हमें समझ में आ चुकी हैं, परंतु अन्य जगत वाले भाई बहनों के लिए सबूत के तौर पर ये वीडियो बनाना जरूरी था। बाकी कल जो वीडियो बनेगा रात्रि 8 बजे जो आप लाइव देखेंगे वो हमारे बहुत मतलब का होगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।